कोरोना संक्रमण काल में जिन डॉक्टर्स की सेवाओं की दुहाई सरकार दे रही है, उन्हीं सरकारी मेडिकल कॉलेज ने डॉक्टर्स और बाकी स्टाफ के साथ 200 करोड़ से ज्यादा की राशि की धोखाधड़ी की है। मेडिकल कॉलेजों के करीब 3000 डॉक्टर्स के वेतन से यह राशि नेशनल पेंशन स्कीम से काटी गई है। इस राशि को पेंशन के लिए जमा करवाया गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेजों के द्वारा इस राशि की एफडी करवा दी गई। मेडिकल कॉलेजों का यह कदम आर्थिक अपराध की श्रेणी में आता है। डॉक्टर्स के साथ 200 करोड़ की धोखाधड़ी। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की पेंशन के लिए जमा करवाने वाली राशि की एफडी करवाने का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। इस मामले में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक सप्ताह में ही 2 बैठकें हो चुकी हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। किसी भी तरह की यदि कोई बात हमारे संज्ञान में आती है तो उसकी जांच हो और जो यथा स्थिति है उसकी जानकारी मिले, इसीलिए निर्देश दिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे पकड़ में आया ये गड़बड़ झाला। एनपीएस में जमा राशि पर आयकर में छूट मिलती है। डॉक्टर्स के आयकर रिटर्न से आयकर विभाग ने इस मामले में पकड़ा की राशि तो जमा ही नहीं की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण जिन डॉक्टर्स की मौत हुई, उनके परिवार इस लापरवाही के कारण पेंशन स्कीम के लाभ से वंचित रह गए। एनपीएस में डॉक्टर्स के खाते तक नहीं खोले गए, उनके वेतन से 10% राशि काट ली गई। अभी यहाँ 2 प्रकार की विसंगतियाँ सामने आई हैं। एक विसंगति ये है कि इसको लागू होना चाहिए था 2005 से, तो ये लागू नहीं हुआ। दूसरी विसंगति अभी ये आई है, जो हमारे संज्ञान में भी आई है, कि 2018 से पैसा कट रहा है और ये पैसा कटने के बाद इसको एनपीएस के अकाउंट में जमा होना था, लेकिन ये एनपीएस के अकाउंट में जमा ना होकर जो संस्था स्तर पर इसकी एफडी बना के जमा करा दी गई। लागू तो 18 साल पहले कर देना चाहिए था। देखिए, सभी को मिल रहा है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है हमें मालूम नहीं है। कारण ऐसा है नहीं, हम दिन रात हम सेवा कर रहे हैं आम जनता की, आम आदमियों की, मरीजों की। कोविड में भी आपने देखा कि हम लगातार काम करे जा रहे हैं। कोविड के कारण हमने कभी किसी से बात नहीं की, चर्चा नहीं की, 2 साल हम शांत रहे। पर आज हम चिट्ठियां लिख रहे हैं बार बार इसके रिगार्डिंग कि हम पे लागू किया जाए, हमें दिया जाए। न्यू पेंशन स्कीम 2005 से लागू की गई थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग को छोड़कर सभी विभागों ने ये योजना लागू कर दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम कर रहे डॉक्टर्स और कर्मचारियों के द्वारा लगातार पेंशन का लाभ दिए जाने की मांग की जाती रही। आदर्श सेवा भर्ती नियम बनाए जाने के बाद पेंशन के लिए काटी गई इस राशि को जमा करवाने के स्थान पर मेडिकल कॉलेज एफडी करवाकर ब्याज लेते रहे। जो डॉक्टर और उनके परिजनों को इसका लाभ मिलना चाहिए था, वो उस लाभ से भी महरूम रह गए। जिन डॉक्टरों की कोरोना काल में मृत्यु हुई, उनके परिजनों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा पेंशन स्कीम में पैसा भेजा ही नहीं गया था। ये बहुत बड़ा घोटाला है, संगठित लूट का मामला है। इस मामले की ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से जांच होना चाहिए और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए और जो प्रभावित परिवार हैं उनको सरकार को अपनी तरफ से पेंशन देना चाहिए। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के साथ हुई इस धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद विभाग डैमेज कंट्रोल में लग गया है। समस्या उन डॉक्टर्स के साथ है जिनकी मौत हो गई है या जो रिटायर हो गए हैं और अब उनके परिजनों को पेंशन नहीं मिल पाएगी। एमपी अजब है, सबसे गजब है। ऐसा ही मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मेडिकल कॉलेजों ने डॉक्टर्स की पेंशन की राशि उनके पेंशन अकाउंट में जमा कराने की जगह उसकी एफडी बनवा ली और उसका ब्याज लेते रहे। ये गड़बड़ी सामने आने के बाद जांच के आदेश हो गए हैं, लेकिन इससे वो डॉक्टर परेशान हैं जिनके वेतन से उनकी पेंशन की राशि तो काटी गई, लेकिन उनको पेंशन मिलने की अभी कोई संभावना नहीं है। इनमें से कुछ डॉक्टर्स की कोरोना के दौरान डेथ हो गई थी और अब उनके परिजन इस बात को भुगत रहे हैं कि कैसे उनकी पेंशन होगी। हालांकि सरकार की जांच के बाद क्या होता है ये देखने की बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट आंसू के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।